गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये पेपर एक्चुअली कल कंडक्ट हुआ था, तो प्रैक्टिस एफ के टेस्ट पेपर सीरीज़ का ये थर्ड पेपर है जिसको हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्वेश्चन राउंड। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि तुम्हारे पास में दो नंबर्स हैं जिनका सम दिया हुआ है 28 और देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर गिवन टू यू एज 4 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन चला गया ये वाले फॉर्मूला की तरफ कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैंने एक बात हमेशा बोली हुई है कि जब तुम्हें एच सी एफ और एलसीएम पता है तो नंबर्स को तुम एच सी एफ के अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो 4a एंड 4b। अब ऐसा करने पे तुमको ए बी की जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी 10। इसको संभाल के रख लो। और चूंकि तुमने नंबर्स को 4a और 4b लेट किया है तो क्वेश्चन का जो पहला लाइन है अकॉर्डिंग टू विच कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 28, तो a प्लस बी 7 हो गया और हमें फाइंड करना है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स। तो हमने नंबर को अगर लेट किया है 4a एंड 4b तो उनका सम ऑफ द रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4a प्लस 1/4b। एलसीएम लेने के बाद ये 4ab हो गया और यहाँ पे a प्लस बी आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये 7 हो गया। ए बी हमने निकाला था 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 10, तो कंप्लीट आंसर हो गया 7/40 जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है कि रोहित स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स। तो लेट कर लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स है एग्जाम का वो है सपोज कर लो x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q रोहित ने 25% मार्क्स सिक्योर किए, मतलब 25x/100 एंड स्टिल ही फेल्ड बाय 5 मार्क्स, मतलब अगर उसको 5 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। वेर एज राम स्कोर 35% मार्क्स और उसके मार्क्स हो गए हैं 5 नंबर ज़्यादा, 5 नंबर ज़्यादा एज कंपेयर टू दैट विच रिक्वायर्ड टू पास। तो यहाँ से उसके नंबर 5 कम कर देते हैं। अब ये दोनों ही पासिंग मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है। अब सारे x वाले टर्म को एक तरफ कर लो तो 35x/100 माइनस 25x/100 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से आ गया 10x/100 इक्वल्स टू 10, मतलब टोटल मार्क्स अगर हम लोग देखें पेपर का जो था वो 100 था। तो हमें तो पास परसेंटेज चाहिए, तो पास परसेंटेज हो गया 25x/100 प्लस 5। तो पास परसेंटेज निकालने के लिए 25 इंटू 100/100 कर लेंगे क्योंकि x हम निकाल चुके हैं। तो 25 प्लस 5 तुम्हारा पासिंग परसेंटेज हो गया 30%। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है 18 मैन और 24 वुमेन कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 डेज। मतलब 18 मैन अगर काम करें तो 20 डेज में काम को ख़त्म कर देते हैं। और साथ में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि 18 मैन जो है वो 24 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ से एक वुमेन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 18/24 मैन। इसको 6 के टेबल में काटे तो एक वुमेन जो है वो 3/4 मैन के बराबर है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि अगर 28 मैन एंड 16 वुमेन, अब 16 वुमेन को मैं चाहता हूँ मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो एक वुमेन अगर 3/4 मैन के बराबर है और क्वेश्चन 16 वुमेन की बात कर रहा है तो दे आर इक्विवेलेंट टू 3/4 इंटू 16 मैन, जो कि आ रहा है 12। मतलब 16 वुमेन 12 मैन के बराबर है। तो यहाँ पे 28 प्लस 12, और ये कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो लेट इट बी डी। अब बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 18 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 इंटू डी। 20 40 को कट कर देगा 2 में और ये 2 18 को कट कर देगा 9 में। तो आंसर हो गया 9 डेज विच इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल टू राजेश विथ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। तो अगर मैं मार्केट प्राइस को x ले लूँ तो कॉस्ट प्राइस जो होगा दैट इज 80% ऑफ x आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट विच इज 4x/5। और सेलिंग प्राइस आफ्टर 25% डिस्काउंट जो बनेगा दैट विल बी 125% ऑफ मार्केट प्राइस दैट इज x। तो ये हो गया 5x/4। तो अब तुम्हारे पास में CP है 4x/5 और SP है 5x/4 और तुम्हें पूछा है ओवरऑल गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इन 100, और गेन होता है हमारा SP माइनस CP अपॉन CP इन 100। तो SP पता है, CP पता है, 5x/4 माइनस 4x/5 अपॉन में 4x/5 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू आ रही है 56.25% जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है देयर आर टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ्स 180 एंड 120 मीटर एंड दे आर रनिंग ऑन
पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सपोज कर लेते हैं ये सिचुएशन है, ये तुम्हारा एक ट्रेन है जो थोड़ा बड़ा है 180 मीटर और दूसरा छोटा है दैट इज 120 मीटर। दे आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स एंड दे आर रनिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर और ये वाले ट्रेन की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस के नाम पे दोनों ट्रेन के लेंथ आ जाएंगे जिसको मैं L1 और L2 ले रहा हूँ, और चूंकि ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके स्पीड का सम जो होगा दैट विल बी द रिलेटिव स्पीड। तो 180 प्लस 120 ये तो मीटर में, और स्पीड जो है तुम्हारा वो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो दोनों को ऐड करना है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ 5/18। तो ऊपर आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 144 इंटू 5/18। ये 8 के टेबल में चले जाएगा तो 300/40 हो गया। अब काट के देख लो, ये आंसर आ रहा है 7.5 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 8 इनिंग्स इज 35। तो टोटल रन्स जो ये बनाएगा 8 इनिंग्स में दैट इज इक्वल्स टू 280। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन हिज 9th इनिंग्स टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन्स। मतलब 9th इनिंग खेलने के बाद उसका एवरेज 35 में और 5 जुड़ जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो अब इसका टोटल रन्स हो गया 360। ये उसके 8 इनिंग्स तक के रन थे और ये इसके 9 इनिंग्स तक के रन है। तो क्वेश्चन यही है कि उसने अपने 9th इनिंग्स में रन कितना बनाया होगा। तो रन्स स्कोर्ड इन 9th इनिंग्स विल नथिंग विल द डिफरेंस ऑफ दिस टू वैल्यूज। तो 360 माइनस 280 कर लो तो ये आंसर आ रहा है 80 विच इज देयर इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो शुड द टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस वर्थ ₹55 पर kg and ₹63 per kg so that by selling them at ₹66 per kg a gain of 10% can be achieved। मतलब तुम्हें दो वेराइटी के दाल है, पल्सेस हैं, एक 55 रुपीज़ पर केजी का है दैट विल बी टर्म्ड एज चीपर एंड वन इज ₹63 पर केजी दैट इज डियरर। इनको हमें मिक्स करना है सच दैट कि अगर हम लोग इस मिक्सचर को 66 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचते हैं तो हमारा गेन होता है 10% का। तो SP 66 से गेन 10% है तो CP हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और वो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, SP 66 है और गेन परसेंट 10 है तो 110। तो ये काट कूट के तुम्हारा 60 रुपीज़ का हुआ। तो 66 यहाँ लिखो, सॉरी 55 यहाँ लिखो दैट इज चीपर क्वांटिटी, 63 यहाँ लिखो और उनका मीन यहाँ पे लिख दिया। अब इनको किस रेशियो में बांटना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 63 माइनस 60 रेशियो, इन दोनों को माइनस करेंगे 60 माइनस 55 तो ये आ गया 3:5। तो चीपर और डियरर को हमें मिक्स करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 3:5 to sell it at ₹66 per kg such that there is a gain of 10%. The answer is A. अगला क्वेश्चन है देयर आर सम नंबर्स whose sum is 450 and the mean is 50। तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा सम अपॉन देयर मीन, तो 450 अपॉन 50 तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो गए 9। अब हम एक और नंबर ले रहे हैं 100, तो इससे तुम्हारा जो सम है वो बढ़ के हो जाएगा 450 प्लस 100 दैट इज 550 और टोटल वैल्यूज जो पहले 9 थे अब उसमें भी हमने एक वैल्यू और जोड़ दिया है 100, तो 9 + 1 ये 10 हो गया। तो न्यू मीन तुमको पूछा है, न्यू मीन हो जाएगा 550 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 55। तो ये तुम्हारे पहले ऑप्शन में ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है आदित्य इन्वेस्ट 2 इक्वल अमाउंट्स इन 2 बैंक्स giving 8% and 12% rate of interest respectively and at the end of the year the interest earned is ₹1500। मतलब पहले बैंक में उसने सपोज प्रिंसिपल रखा है P एक साल के लिए एट द रेट ऑफ 8% और दूसरे बैंक पे उसने वही पैसा वही सम ऑफ मनी को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है एक साल के लिए और इन दोनों से मिला के जो उसको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1500 का मिल रहा है और तुम्हें P निकालना है। तो 8P प्लस 12P इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 100। अब यहाँ से आ गया 20P इक्वल्स टू 1500 इंटू 100, ये 20 इसको काट देगा 5 में और P की वैल्यू आ जाएगी 7500 दैट इज द सम ऑफ मनी। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन है x वेरीज एज y, x इज इक्वल्स टू ky। अब हमारे पास में x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो
x इज इक्वल्स टू के इंटू 15, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 8/15। अब इसको संभाल के रख लो, क्योंकि अगली जगह फिर से x इज इक्वल्स टू के वाई लिखने के बाद उसने तुमको y की वैल्यू दे रखी है 10 और x की वैल्यू मांगी। अब यहाँ पे k के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 8/15 इंटू 10। अब इसको 5 के टेबल में कट करो, 2 और 3 में जाएगा, तो x आ गया तुम्हारा 16/3, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, जो कि हमने कल कंडक्ट किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करवा तो दिए हैं, बट स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।